आज भी भारत में कई निर्दोष है जिन्हें आतंकवादी मानकर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन बाद में निर्दोष होने के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसी दरमियान जिन निर्दोषों को गिरफ्तार किया जाता है उस वक्त उनके परिवार और उनके सामने तूफान खड़े हो जाते हैं, उनकी जिंदगी थम सी जाती है। इस बात पर आधारित शुभ्रोदीप चक्रवर्ती ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है जिसका नाम है आफ्टर द स्टॉर्म यानी तूफान के बाद। यह फिल्म की कहानी मुख्तार अहमद की जिंदगी बयान करती है। मुख्तार अहमद बेंगलोर में कपड़ा व्यापारी था। 1993 में चेन्नई आरएसएस के क्षेत्रीय मुख्यालय में बम ब्लास्ट हुआ था। इस संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मुख्तार को गिरफ्तार किया और उसे टाड़ा अदालत में पेश किया गया। 6 साल तक उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया, लेकिन बाद में वह निर्दोष साबित होकर उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी उलट पलट हो गई। रिश्तेदार उससे दूर हुए, व्यापार ठप हो गया। उसके मासूम 2 छोटे बच्चे थे जिनके साथ वह खेल ना सका। सब नफरत करने लगे। इस सारी घटना को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए शुभ्रोदीप चक्रवर्ती ने आफ्टर द स्टॉर्म डॉक्यूमेंट्री लोगों के समक्ष ला रहे हैं। इस बात की जानकारी देने के लिए आयोजित किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में जब ये ब्लास्ट का केस मतलब खुला, एक्विटल हुआ, तो सरकार ने डिसाइड किया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी। तो एक तरह से ये मतलब माफ़ी थी, प्लस उन्होंने कंपनसेशन दिया। तो थोड़ा सा अगर माफ़ी मांग के, थोड़ा सा भाई गलती हर एक से होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, तो अगर सरकार माफ़ी मांग के कहे कि भाई ठीक है हमसे गलती हो गई और ये आपका कंपनसेशन है, तो शायद उनकी प्रेस्टीज और उनकी माली हालत में थोड़ी सी जो है मतलब बेहतरी होगी। और ये चूँकि हम उनके डिवास्टेटेड लाइफ, उनकी तबाहकुन लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो टॉर्चर और उनका अरेस्ट का प्रोसेस एक रेफरेंस तक ही ठीक है, क्योंकि असली तो ये है कि ये एक कुल मिला के एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। किसी की ज़िंदगी को आप जो है पूरी तरह से बर्बाद करके, उसको आज रुइन करके जो है आप जब मतलब उसको इस हालत पे मतलब पहुंचा देते हैं, तो वो एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। तो उस ह्यूमन ट्रेजेडी को दिखाने की कोशिश की गई थी। टॉर्चर जो है उसको एक अलग उसके, जैसे एक चीज़ में आप सब कुछ नहीं समा सकते। देखिए, मेरा अगर कोई मैसेज है वो तो ये है कि भाई कुछ भी, कोई भी केस हो, उसको पहले जो है जैसे पुलिस कहे कि भाई ये आतंकवादी है और उसको हम मान लें, उसको अंग्रेजी में कहा जाए वी बाय दैट थ्योरी, तो ये इस प्रोसेस को मतलब छोड़ना पड़ेगा, इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। हमको जो है मतलब ठहर के देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या ये वाकई उस जिस तरह से पुलिस कह रही वही है। क्योंकि ये एक जो टेंडेंसी है हैंड आउट उसकी जर्नलिज्म की, कि हम पुलिस के पास जाते हैं, उससे जो है मतलब हैंड आउट लेते हैं, वो पुलिस की थ्योरी को ही जो है बिना इन्वेस्टिगेट किए जो भी एग्जैक्टली वो कह रहे हैं उसको हम छाप देते हैं या फिर उसको दिखा देते हैं। तो इससे जो है, क्योंकि अब ये एक के बाद मतलब केसेस में ये देखा जा रहा है जब पुलिस ने बड़े बड़े क्लेम्स किए और वो कोर्ट में आके फ्लैट हो गए। तो इसका मतलब है कि ये जो मतलब जो भी पुलिस की थ्योरी है उसको एग्जैक्टली उसी तरह से पेश नहीं करना चाहिए। यही मैसेज है। ये उसको अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट करके, जिनको अरेस्ट किया गया उनके घर पे जाके उनसे बात करके, उनके पड़ोसियों से बात करके एक ओवरऑल थ्योरी कि भाई ये पुलिस कह रही है और ये वहाँ उनके परिवार वाले कह रहे हैं और ये न्यूट्रल लोग कह रहे हैं और ये हमारा इन्वेस्टिगेशन कह रही है। हमने साइट पे जाके देखा कि यहाँ पे बम के टुकड़े हैं, यहाँ पे गोली का टुकड़ा है, यहाँ पे ये है और ये इस तरह से हुआ होगा। ये अगर हम प्रेस वाले करने लगे, हम जर्नलिस्ट करने लगे, फिल्म मेकर करने लगे, तो आज जो ये एक मतलब इतने सारी लाइफ बर्बाद हुई वो नहीं होगा। और वो जो हाइप क्रिएट किया पुलिस ने इस तरह के बयान देके, वो भी शायद नहीं होगा। ये चीज़ें बहुत पहले होना चाहिए थी। जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है बहुत सही किया है। और इसमें जो है, जो आपने पॉइंट आउट किया है कि जजेस वगैरह को भी इंक्लूड करना चाहिए था और इसकी बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही थी। तो उनके बात हम तक आती थी कि नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़्यादतियाँ हो रही है, लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं। हमने तो यहाँ तक सुना था कि लोगों को ले जाने के बाद पैसे तक लिए जाते हैं। जो पैसे मिल जाते हैं जिनको, उनको छोड़ दिया जाता है। जिनसे नहीं मिलता है उनको जेल में डाल दिया जाता है, उन पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। तो इन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी। इस ज़रूरत को इन्होंने पूरा किया है। मुझे लगता है कि जितने भी फेयर जर्नलिस्ट हैं उनको चाहिए कि इससे कुछ सीखें और सीखने के बाद लोगों को घरों पर जाकर उनसे, जो लोग इस तरह से मुतासिर हुए उनको पकड़कर उनसे इंक्वायरी करें। बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। जैसे कि अजमेर शरीफ में दरगाह में हादसा होता है, कौन पकड़ा जाता है? मुसलमान पकड़ा जाता है कि मुसलमान ने दरगाह में हादसा कर लिया। मक्का मस्जिद हैदराबाद में हादसा होता है, कौन पकड़ा जाता है? मुसलमान पकड़ा जाता है, मुसलमान ने कर दिया। यहाँ पे आपका ये जो कब्रिस्तान में जो है हादसा होता है महाराष्ट्र के अंदर,
मुसलमानों को गिरफ्तार किया है, तो मुसलमान अपनी ही मस्जिदों में, अपनी ही दरगाहों में, अपने ही कब्रिस्तानों में किस तरह हमले करेगा? मतलब सोचने की चीज़ है कि क्या हो रहा है, किस तरह चीज़ चल रही है। लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक मखसूस कम्युनिटी का काम है, इसलिए उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है।